अनेक शब्दों के एक शब्द में हम लोग देखते हैं पहला, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप, जो देने योग्य हो देय, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जीवन देने वाली दवा प्राणदा, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, जो मोक्ष चाहता हो क्या कहते हैं? मुमुक्षु, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पतित, गिरा हुआ को क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण है। आज इसे अंत तक अदोपांत, गोद लिया गया पुत्र दत्तक, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। आगे देखते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं हो निराकार, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदत्त, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसति पतिका। अगला क्या है? मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, इंद्रियों की जीत लिया हो क्या? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु, जिसका उपचार न हो सके क्या है? असाध्य। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अनुपम, अनुपम जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो क्या है? अनुपम है। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बुद्धि जिसका नेत्र हो क्या? बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य स्पर्शा कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? संविदा है। जिसकी पहले कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहते हैं। अगला, राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। आगे देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में हो क्या? प्रोसत पतिका कहते हैं। पैर से सिर तक अपाद मस्तक कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो निरुद्ध या अवैध कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो बीतरागी कहते हैं। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। अगला है जंगल में आग लगना। जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। एक ही समय में यानी वर्तमान समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या? पार्थिव कहते हैं। जिसके हृदय में ममता हो क्या कहते हैं? इसको निर्मम कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है? आदि से अंत को क्या कहते हैं? अदोपांत कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। पृथ्वी में तीन और पानी वाला स्थान प्रायद्वीप, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित क्या? अप्रत्याशित। अगला देखते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या? अनिर्वचनीय कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर वस्तुओं की जानकारी हो उसको भूगर्भवेत्ता कहते हैं। वह स्थान जो चंद्रमा पृथ्वी सूर्य आदि के मध्य स्थित हो क्या? उसको अंतरिक्ष कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच जो दिशा है वो ईशान कहलाती है। आगे देखते हैं, पाप करने के बाद
स्वयं दंड पाना क्या प्रायश्चित कहलाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। भला चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पीछे चलने वाला, क्या? पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी कहलाता है। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अबीरा कहते हैं। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को भी अबीरा कहते हैं। जिसका आदि और अंत न हो उसको क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। साथ पढ़ने वाला, क्या? साथ पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? जो समयादिष्ट, क्या? समय के दृष्टि से अनुकूल हो, क्या? समय अनुकूल कहलाता है। इसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाएंगे। किसी रस का भोग करना रसास्वादन कहलाता है। वर्णन से परे वर्णातीत कहलाता है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। किसी कार्य के लिए सहमत देना अनुमति। दूसरे पर आश्रित होना अन्योन आश्रित। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। हमेशा रहने वाला क्या कहलाएगा? शाश्वत कहलाएगा। अगला देखते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या कहलाएगा? पार्थिव कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो बांझ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन। वह समय देर से काम करने वाला, यानी कि हर समय देर से काम करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो अर्धमर्ण कहते हैं, क्या? अर्धमर्ण कहते हैं। अगला, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया गया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसके क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे। आगे देखते हैं, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाता है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो मुमुक्षु कहलाता है। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। जिसके समान दूसरा न हो अप्रीतम कहलाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम कहलाता है। आगे देखते हैं, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतारना, यानी कि पदावनित कहलाएगा वो। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है। जो कानून के अनुकूल हो, जो कानून के अनुकूल ना हो क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। आगे देखते हैं, आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी तो क्या है? ये मध्याह्न है। वैभव को एक समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना तो क्या कहलाएगा? परीक्षक होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो सदा दूसरों पर क्या करे? संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं। अगला क्या है? किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाले को क्या कहते हैं? विवेचना कहते हैं। अगला देखते हैं, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर। पूछने योग्य पिष्टव्य। आगे देखते हैं, आगे क्या है? युद्ध करने की इच्छुक उत्सुक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक। रवि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। क्या? रवि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो भारतीयों की दशा कैसी है? दुर्दशा। ममता कम बोलती है, मितभाषी। आगे देखते हैं, आगे क्या है?
मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, जीतने की इच्छा जिगीषा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको आजान बाहु कहते हैं, जो पूजा के योग्य हो पूज्य कहलाता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो क्या कहेंगे आगमिष्यत पथिका। आगे देखते हैं आगे क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतघ्न, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, जो बात लोगों ने से सुनी गई हो क्या किंवदंती बोलते हैं उसको, सबके समान सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद, रजोगुण वाला राजसिक कहते हैं, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। आगे देखते हैं, दिवंगत वह पुरुष जिसका स्वर्गवास हो गया हो क्या, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत कहेंगे। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, जो नीतिवान हो नीतज्ञ, जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। आगे देखते हैं आगे क्या है, जो भवन गिर गया हो खंडर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहेंगे गंजा कहेंगे। आगे देखते हैं आगे, आकाश को चूमने वाला क्या, आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक, जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं दावानल बोलते हैं दावाग्नि बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो क्या बोलेंगे उसको उद्भिज बोलेंगे, जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी, जो बहुत सारी भाषा बोलता हो बहुभाषाविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुत पूर्व, जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण बोलेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि बोलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका जो है किशोरी कहलाती है, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं कुलीन बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो स्त्री कविता रचती हो कवयित्री कहलाएगी, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो कि कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक। अगला देखते हैं अगला है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता क्या, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता यानी त्याग नहीं किया जा सकता अत्याज्य, जो पेट के बल चलता हो उरग या उदरचर, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। आगे देखते हैं आगे है, जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक, जो किसी के एवजी में कार्य करे किसी के स्थान पर कार्य करे अस्थानापन, जो उस पद पर होने के कारण कार्यरत है तो पदेन या प्रभारी, जो कुछ समय के लिए नियुक्त हुआ है अंशकालिक, जो आधी अवधि काम करता है अर्धकालिक। आगे देखते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या स्थानापन्न, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है सहायकी बोलते हैं, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो बंजर या ऊसर कहते हैं, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित
कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेवरा कहते हैं। दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था, क्या दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में हो उसको क्या बोलते हैं, पाथेय बोलते हैं। आधी रात का समय निशीथ बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। आगे देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि कहते हैं। आगे देखते हैं, वह स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य स्पर्शा कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे विपत्नी कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या कहलाता है, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूरी पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए शब्द क्या है, पतित है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना या करने वाला स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। आगे देखते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची काली सूची कहलाती है। आगे देखते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता हो खेचर कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण कहलाता है। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। आगे देखते हैं, जो छीण ना हो सके, क्या जो छीण ना हो सके अक्षय कहलाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाएगा। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का उपयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसकी स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसको अंत्यज। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ। आगे देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मय। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से, अंतःपुर। आगे देखते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव कहलाता है। जो पहले था अब नहीं भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा। आगे देखते हैं, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। मदिरा पीते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है वो स्त्रैण कहलाता है। सवाल जवाब बहासुज्जत। दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या, प्रति उत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृद्ध। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग न किया जा सके विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुराभिसंधि। आगे देखते हैं, जो वचन या बाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय। इसका अनुभव इंद्रियों से न हो अतीन्द्रिय। घुटने तक वाह वाला अजान बाहु। बिना पलक गिराए अपलक। इसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या, अजात शत्रु।
शब्द द्वारा व्यक्त न हो, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय, गोधूली। जिसके हाथ में सूल हो, सूलपाणी। क्या? सूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्त। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, कि कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाला, सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। हाथी को हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसके स्थान पर कोई न जा सके, या जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। आगे देखते हैं। जो जीता ना जा सके, अजेय। जिसके समान कोई ना हो। क्या? जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। क्या? पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। दोपहर का बाद का समय, अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, या अपराध करने का आरोप हो, या अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र कहलाता है। जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित। क्या? अगणित कहलाएगा या अगणनीय कहलाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतीत कहलाएगा। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र कहलाएगा। जिसकी भाषा द्वारा वर्णन संभव ना हो, अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जिसका पता ना हो, अज्ञात। अंडज से जन्म लेने वाला, अंडज। क्या? अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग ना हो, अछूत। आगे देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बातों से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो, अनाविष्ट। बहुत कम बरसात होना, अल्पविष्ट। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जिसकी गहराई पता ना लगाया जा सके, उसे अथाह कहते हैं। क्या? अथाह। आगे देखते हैं। जो आज से संबंध रखता हो, अद्यतन कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला, अनहोरा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युरा कहलाती है। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योढ़ा कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका कहलाती है। अगला देखते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदर। पलक को बिना छपकाए, अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। क्या? जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो ढका ना हुआ हो, अनावृत। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर या रानिवास। आगे देखते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। क्या? अनभिज्ञ या अज्ञ। आगे देखते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो। क्या? जिसका आदर ना किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अनादर या अनादरित। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क कहेंगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिस वस्त्र का पहना न गया हो, अप्रहत बोलते हैं। जो ना जोता गया खेत, अप्रहत इसे भी बोलते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित बोलते हैं। जो कम बोलता हो। क्या? जो कम बोलता हो, उसे
अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो सहनशील न हो असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन, जो सुना हुआ न हो उसे अश्रव्य बोलते हैं, जो साधा ना जा सके असाध्य कहते हैं, जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो क्या अलौकिक कहते हैं, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय कहते हैं, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय कहते हैं, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य कहते हैं, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। आगे देखते हैं, जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं क्या, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य कहते हैं, जिसे त्यागा ना जा सके अत्याज्य कहते हैं, वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला मूल अधिमूल्य, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंतः कथा बोलते हैं, जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके क्या कहते हैं अनुरुद्ध कहते हैं या अविरोधी कहते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं, अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रिमेय कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है, जो साहित्य कला आदि में रस न हो उसे क्या अरसिक कहते हैं, जो वध करने योग्य हो अवध्य कहते हैं, जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देखी हो उसे असूर्य प्रस्या कहते हैं, जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक्य कहते हैं, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका कहते हैं, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों अजान बाहु कहते हैं, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक का मतलब आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है, सिर से पांव तक क्या कहलाता है अपाद मस्तक कहलाता है, विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत कहलाता है, जो अतिथि का सत्कार करता है अतिथेय कहते हैं या मेजबान कहते हैं, दूसरों के हित में अपना जीवन त्यागना आत्मोत्सर्ग कहते हैं, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहते हैं, जिसने हमला किया हो आक्रांता कहते हैं, जिसे सूंघा न जा सके अघ्रेय कहते हैं, जो जन्म लेते ही गिर या मर जाए अजन्मपात कहते हैं, पवित्र आचरण वाला आचार पोत कहते हैं। आगे देखते हैं, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है, इस लोक से संबंधित यह लौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो क्या इंद्रियातीत कहलाएगा, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य कहलाता है, पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। आगे, दूसरों के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट कहलाता है क्या, दूसरे के खाने से बची वस्तु यानी जूठा खाना जो बचता है उसे क्या बोलते हैं उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल बोलते हैं उसको, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होता है उदयाचल कहलाता है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत कहलाता है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादकता हो उर्वरा कहलाता है, जो छाती के बल चलता हो उरक कहलाता है, जिसे अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण है, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी क्या ऊर्ध्वगामी, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण कहलाता है, जो उपासना के योग्य हो उपास्य कहलाता है, मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस, सूर्योदय की लालिमा उषा, कुएं के पास का वह जल जो कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा कहलाता है क्या उबारा, छोटी छोटी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा बोलते हैं उसको, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे ऊषर बोलते हैं। आगे देखते हैं, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा,
विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न हो, ऊहापोह कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया गया हो, एकीकृत सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने वाला इंद्रजाली कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों द्वारा झाड़ने वाला क्या कहलाता है? ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो, उपनिषद कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो व्यक्ति के बीच परस्पर होने वाली पीच क्या दो व्यक्ति के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, क्या उसे कट्टर बोलते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। आगे देखते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कदन्न बोलते हैं। हाथी का बच्चा कलब कहलाता है। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, क्या कानून का पालन कराता है, कार्यपालिका कहते हैं, करता नहीं कराता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। बाल अवस्था और युवावस्था के बीच उससे क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था बोलते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे जनश्रुति या किंवदंती बोलते हैं। जो अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर सके किंतु कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान क्या कुंज कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण। जिसने संकल्प कर रखा हो कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो क्या केंद्रा पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्रा भिसारी कहते हैं। आगे देखते हैं। सर्प के शरीर से निकली गई खोली को क्या कहते हैं? केचुली कहते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो गया हो क्षणभंगुर कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर कहते हैं उसे। भूख से पीड़ित क्षुधार्थ कहते हैं उसे। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौटा हो उसे क्या खंडिता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड़ग हस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी क्या कहलाता है? खलनायक कहलाता है। क्या नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ गंगा नदी का उद्गम होता है जहाँ से वो गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी कहलाता है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन गतानुगतिक कहलाता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गुण हो गुणोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुर से उड़ी धूल को क्या गोधूली कहते हैं। जब गाय जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो यह क्या गोधूल बेला कहलाता है। घास खोद कर या घास काट कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्र कला हो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृत जिसमें गद्य पद दोनों हो चंपू कहलाता। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाले हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहलाता है। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंता करने योग्य बातें चिंतनीय या चिंत्य। आगे देखते हैं। चार पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो क्या छद्मवेशी बोलेंगे। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी। बारात ठहरने का स्थान जन्मास्था। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को बस में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो जेठ का पुत्र को क्या बोलते हैं? जेठौत बोलते हैं। क्या जेठ का पुत्र को जेठौत बोलते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर। ज्ञान देने वाली ज्ञानता।
जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिढोरा, जो किसी गुट में ना हो तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद को क्या बोलते हैं, तंद्रा बोलते हैं, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसको तल्लीन बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऋषियों के तप भूमि, क्या ऋषियों के तप करने वाली भूमि, जहाँ तप करते हैं ऋषि उसे तपोभूमि कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, क्या बोलते हैं, तकाबी कहते हैं। जिसमें बाण रखा जाता है, क्या उसे कहते हैं, तरकस या तुड़ीर। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो तस्कर कहलाता है। दैहिक दैविक व भौतिक को ताप त्रय कहते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्ग तीर्थंकर, क्या ज्ञान में प्रवेश का मार्ग तीर्थंकर। अगला देखते हैं, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो, क्या त्राता कहलाता है। जानने वाला क्या कहलाता है, त्रिकालदर्शी, क्या त्रिकालदर्शी कहलाता है। आगे देखते हैं, जिसके 3 आँखें हों, क्या जिसके 3 आँखें हों, त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में होता है त्रिकुटी कहलाता है। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसने दीक्षा ली थी दीक्षित। आगे देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, क्या दुराग्रह कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि दुराभिसंधि। 2 भिन्न भाषाओं जानने वाला व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया कहलाता है। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या दुर्गेय कहते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुराभिग्रह कहते हैं या दुग्राहा कहते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भागा कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यसनी कहते हैं। जिसको मापना कठिन हो दुष्परमीय कहते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय कहते हैं। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो दुधमुहा कहते हैं। दूध पर आधारित रहने वाला क्या दुग्धाहारी कहलाता है। दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ। दैविक, जो धनुष को धारण करता हो धनुषधर। गरीबों के लिए दान के रूप में गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन। धर्मदा, क्या धर्मदा, जिसका धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई वस्तु, क्या धरोहर या थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, उसे क्या बोलते हैं, धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव। ध्यान करने योग्य ध्येय, ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। गाय को दुहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, क्या गाय को दुहते समय बछड़े को गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है क्या कहलाता है, नबी कहलाता है। आगे देखते हैं, जो नया नया आया हो नवागंतुक कहते हैं। जिसका उदय हाल में ही हुआ हो उसे नवोदित कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। वह स्त्री का विवाह अभी हुआ है, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह जल्दी हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। जो नष्ट होने वाला हो नासवान या नस्वर। नरक के योग नरकीय। वह स्थान जहाँ हजामत बनाई जाती है, क्या नापित शाला बोलते हैं, क्या नापित शाला। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक कहलाता है। आगे देते हैं, जिस पर कोई इच्छा न हो निस्पृह। जिसकी कोई इच्छा न हो निस्पृह, केवल साग फूल खाने वाला या मांस न खाता हो जिसे निरामिष कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद कहते हैं। जिसके अवयव न हो निरावयव कहते हैं। बिना भोजन के क्या निराहार आदि कहलाता है। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक न हो निष्कलंक। जिसका कोई कंटक या अड़चन न हो, क्या जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्बाधा या निर्बाध। बिना किसी बाधा के निर्बाध।
जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम, जिससे दया नहीं हो निर्दय, जिसे भय न हो निर्भय, जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके निरुपमा, जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक। आगे देखते हैं, जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्वाद, क्या निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक, क्या नैष्ठिक, जो नीति के अनुकूल हो क्या कहलाता है नैतिक कहलाता है, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक कहलाता है। घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत, पक्षपात करने वाला पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा, नाटक का पर्दा गिराना पटाक्षेप या यौनिका पतन, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या क्या कहलाती है पतिम्बरा कहलाती है। क्या पति को चुनने की इच्छा करने वाली पतिम्बरा कहलाती है। मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने या देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रवी। आगे देखते हैं, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीय, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता, दूसरों का मुंह ताकने वाला परमुखा छेपी, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो मापा जा सके परमीय, जो आँखों के सामने न हो परोक्ष या प्रत्यक्ष, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो। क्या जो पूरी तरह से पक चुका हो उसे परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल कहते हैं उसे। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि कहलाती है। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता। वह अकित जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य परमीय। संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय। क्या संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। नेत्र ज्ञान से देखने वाला व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। क्या प्रज्ञा चक्षु। आगे देखते हैं, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पार्थिविक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय। क्या ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। वह स्थल का वो भाग जिसके 3 ओर पानी हो। क्या प्रायद्वीप, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। क्या प्रियदर्शी। बार बार कही गई बात। क्या बार बार कही बात को पुनरुक्त कहते हैं। पहले किया गया कथन। क्या पहले किया गया या पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। बहुत विषयों का जानकार बहुयुग है, जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान हो। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहते हैं। क्या बहुरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला बहुदेववाद कहलाता है। काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य। अनेक भाषाओं का जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू कहते हैं। क्या ब्यालू। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचा भाग्या अवशेष भगना अवशेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन तो उसे भयाकुल कहते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाले को क्या कहते हैं भाग्यवान कहते हैं। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली कहलाता है। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्त चित्र कहलाते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भ वेत्ता कहलाता है। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। औषधियों का जानकार भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। आगे देखते हैं,
आगे है भौगोलिक। भूगोल से संबंधित को क्या भौगोलिक कहते हैं। फलों का रस मकरंद, दोपहर का समय मध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख या दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराच, किसी मत का अनुकरण करने वाला मतानुयायी। आगे देखते हैं, जो पक्षों के बीच पढ़कर फैसला करने वाला, क्या दो पक्षों के बीच पढ़कर फैसला करने वाला, क्या मख त्राता बोलते हैं या यज्ञ रक्षक बोलते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो महत्वाकांक्षी कहता है। इसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि या मतिमांद, मन का असीम दुख मनस्ताप, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, कम खाने वाला मिताहारी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। आगे देखते हैं, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति, कमल की डंडी क्या मृणाल कहते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो से क्या कहते हैं मौलिक, क्या मौलिक। आगे देखते हैं, जुड़वा भाई यमल, जुड़वा बहन यमला, रंगमंच का पर्दा यवनिका, जब तक जीवन रहे क्या जीवन पर्यंत या यावज्य जीवन, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप, किसी किसान से भूमि कर लेने वाले सरकारी विभाग राजस्व विभाग, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र गजट या राजपत्र। आगे देखते हैं, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित, लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक, वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्रघात, बचपन और यौन के मध्य की उम्र वैशंध्य, जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णातीत, भाषण देने में चतुर वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलन, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता, जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद, जो दूसरी जाति का हो विजातीय, जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी, अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी, जिसके अंदर कोई विकार न हो विकृत, क्या जिसके अंदर कोई विकार न हो विकृत, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो क्या विधर्मी। आगे देखते हैं, जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, विनाश करने वाला विध्वंसक, शरीर के भाग में कमी, क्या जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग, जो 100 बातों को एक साथ याद रख सकता हो सतावधानी, क्या जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो सतावधानी कहलाता है, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो शत्रुघ्न, साग फल व फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष। आगे देखते हैं, जिस शब्द के दो अर्थ हों श्लिष्ट, शिव का आलय शिवालय, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, जो सुनने योग्य हो श्रव्य या श्रवणीय, पत्नी का पिता, क्या पत्नी का पिता ससुर, पत्नी की माता श्वश्रु या सास, पत्नी का भाई ससुर या साला, जिसके 6 कोण हो षटकोण, क्या षटकोण, 6 माह में होने वाला षडमासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी, एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदरा, 700 दोहों का समूह सतसई, गुण दोषों का विवेचन करने वाला समीक्षक। आगे देखते हैं, जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो समदर्शी, साहित्य गुण दोषों का विवेचन करने वाला समलोचक, अन्य लोगों के साथ गाए जाने वाला गीत सहगान, उसी समय में होने वाला समकालीन, दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु, साथ काम करने वाला सहकर्मी, सबको प्रिय रखने वाला सर्वप्रिय। आगे देखते हैं, ज्ञान देने वाली देवी कौन है सरस्वती,
जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित, जो बहुत ठंडा और न बहुत गर्म हो, समशीतोष्ण, कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, क्या सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों और स्थानों से संबंधित हो, उसे सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला, क्या रथ हाँकने वाला, सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी कि गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुसुप्त। आगे देखते हैं, सधवा रहने की दशा या अवस्था क्या कहलाता है? सधवा रहने की दशा या अवस्था क्या? सुहाग, क्या? सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव, स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रैण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाता है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, क्या? ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा। दूसरों के काम में दखल देना, हस्तक्षेप, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती। यश में आहूत देने वाला, होमाग्नि। आगे देखते हैं, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिघ्रीछा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, तैर कर पार जाने की इच्छा, तितिरसा, धन कमाने की इच्छा, धनेच्छु, पीने की इच्छा, पिप्यासु, फल की इच्छा, फलेच्छु, खाने की इच्छा, बुभुक्षु, क्या? बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरणासन अवस्था, मुमूर्षु, दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या? मुमूर्षा या मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, दोनों में अंतर देख लीजिए। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, हित चाहने वाला, हितैषी, क्या? हित चाहने वाला, हितैषी। आगे देखते हैं, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। ये याद रखना, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा, जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा, जिगीषु, इच्छा रखने वाला, जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा, क्या? किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा, जिघित्सा। और ग्रहण करने की इच्छा, जिघ्रेच्छा।